जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री हनुमान जी हर प्रकार के बंधनों से मुक्त हैं। कोई काल का बंधन भी हनुमान जी के ऊपर नहीं है। इस धराधाम पे मौजूद है हनुमान जी, इसलिए भक्तों की शीघ्र मनोकामना पूरी कर देते हैं, संकटों का निवारण हो जाता है। हनुमान जी की उपस्थिति किसी भी रूप में रहे हमारे घर में, चाहे हनुमान जी तस्वीर के रूप में विराजमान हो, मूर्ति प्रतिमा के रूप में, या हनुमान जी का ध्वजा, सब कल्याणकारी है। हनुमान जी के ध्वजा को लेकर काफ़ी जिज्ञासाएं सामने आती है कि किन लोगों को हनुमान जी की ध्वजा लगानी चाहिए, हनुमान जी के ध्वजा लगाने का क्या नियम होता है और कहाँ लगाना चाहिए। तो हनुमान जी की ध्वजा तो हर व्यक्ति को लगाना चाहिए। जिनके घर में भी सात्विकता का वास है, या जो लोग चाहते हैं कि उनके घर में सकारात्मकता रहे, सदा विजय रहे, चूंकि ये जो ध्वजा है ये विजय का प्रतीक है, सकारात्मकता का प्रतीक है। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था उस वक्त भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर श्री हनुमान जी अर्जुन के रथ के ऊपर जो ध्वजा था उस ध्वजा के ऊपर ही विराजमान थे, और कर्ण द्वारा कई प्रकार के दिव्यास्त्रों के प्रयोग के बावजूद जो अर्जुन का रथ है वो बिल्कुल सही सलामत रहा, हर प्रकार से ठीक रहा, किसी प्रकार का उसमें आघात प्रतिघात नहीं हुआ, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ। जबकि कर्ण जिन दिव्यास्त्रों का प्रयोग कर रहे थे उससे भारी नुकसान हो सकता था, लेकिन हनुमान जी की उपस्थिति की वजह से कुछ भी बाल बांका ना हो सका अर्जुन के रथ का और अर्जुन का भी। इसलिए जिस घर में हनुमान जी की ध्वजा सदा लहराती रहती है वहाँ पे हर प्रकार की सकारात्मकता का वास रहता है और किसी प्रकार की कोई क्षति उस व्यक्ति के घर में नहीं होती। और अभी तो राम मंदिर के उद्घाटन के मौके पर हम तो देख रहे हैं कि पूरे सनातनियों के घर में ये ध्वजा लहरा रहा है। अब तो ऐसा हो गया है कि कहीं हम दूर मंदिरों के लिए निकलते हैं हनुमान जी के दर्शन के लिए और वहाँ पुजारी जी से बातचीत करने के लिए, तो कई बार दूर से ध्वजा देखकर हम समझ जाते थे कि यहाँ पे मंदिर है, लेकिन अब तो वहाँ ध्वजा देखकर जब हम पहुँचते हैं देखते हैं वहाँ किसी का घर है, किसी सनातनी का घर है, यानी पता ही नहीं चल पाता दूर से कि मंदिर कौन सा है और घर कौन सा है। तो यह भी बड़ी अच्छी बात है। कई बार तो हम वहाँ जाकर देखते हैं कि हाँ मंदिर नहीं है, ये तो घर पे ध्वजा लहरा रहा है। पहले ऐसा नहीं था, पहले दूर से ध्वजा देख करके बात समझ में आ जाती थी कि यहाँ कोई मंदिर है। इसी प्रकार से हर सनातनी के घर पे जब ये झंडा रहेगा तो दूर से ही लोग समझ जाएंगे कि ये किसी सनातन धर्मावलंबी का ये घर है, यहाँ पे हनुमान जी की पूजा होती है। तो ये बहुत आवश्यक है कि हर कोई अपने घर पे हनुमान जी का ध्वजा लगाए, और खासकर जिन लोगों के छत पे जगह नहीं होती वो लोग अपनी बालकनी में लगाते हैं। उन लोगों से ये आग्रह जरूर होता है कि वहाँ पे किसी अभक्ष्य प्रसाद का सेवन, पदार्थों का सेवन न होता हो, किसी प्रकार की मांस मदिरा का सेवन ना होता हो, तो आप बालकनी में लगा लें तो ये अच्छा रहेगा। हालांकि हनुमान जी के झंडे के लिए दो सबसे उपयुक्त दिशा है अगर हम छत पे लगाते हैं तो, एक तो है दक्षिण दिशा और एक है वायव्य कोण जिसको कहते हैं। वायव्य कोण कहते हैं पश्चिम और उत्तर के कोण को वायव्य कोण कहते हैं। इन दो दिशाओं में अगर हनुमान जी का ध्वजा लगाया जाए तो विशेष शुभ फलों की प्राप्ति होती है। एक तो दक्षिण दिशा में अगर ये झंडा लगाया जाए तो सदैव विजय की प्राप्ति होती है, और वायव्य कोण में अगर लगाया जाए तो सुख समृद्धि घर में आती है। हालांकि कभी कभी पूर्व दिशा में भी हनुमान जी का झंडा लगाया जाता है तो उससे भी जो भक्त हैं उनकी यश और कीर्ति पताका सदा फहराती रहती है। लेकिन ज़्यादातर दक्षिण दिशा में आप लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा नकारात्मकता से लोग परेशान रहते हैं, बुरी शक्तियों से परेशान रहते हैं, तो दक्षिण दिशा में ये झंडा लगाना चाहिए। जो झंडे का रंग है वो इन तीन रंगों में से कोई भी हो तो ज़्यादा अच्छा है। एक तो लाल रंग का अगर झंडा हम हनुमान जी का लगाते हैं तो ये बहुत बढ़िया है। दूसरा गेरुआ या जिसको हम भगवा कहते हैं, और तीसरा पीला। इन तीनों में से कोई भी रंग का झंडा हनुमान जी का लगाया जाता है। ये झंडा है या तो त्रिभुजाकार हो या फिर दो त्रिभुजाकार। एक तो त्रिभुजाकार हो गया कि एक ही झंडे में वो त्रिभुजाकार दिखाई दे रहा है,
और कई बार होता है कि दो त्रिभुज आकार होते हैं, एक ही झंडे में दो त्रिभुज का आकार उसमें बनाया जाता है, दो जगह उसकी कटिंग की जाती है, तो ये दो त्रिभुजाकार झंडा भी लगाया जाता है। तो जहाँ कहीं भी अगर आपको दुर्घटना का भय रहता हो, नेगेटिविटी का भय रहता हो, तो सुबह सुबह आप 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में ये झंडा लगा देना चाहिए। सुबह लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन खास करके भी हमने देखा है कि 10 से 12 के बीच में अगर झंडा हम लगाते हैं अपने छत पे दक्षिण दिशा में, तो हर प्रकार के दुर्घटना से बचाव होता है और निगेटिविटी घर में प्रवेश नहीं करता। और इसके नियम भी है कुछ। आप मंगलवार को लगाइए या किसी भी शुभ दिन में लगाइए। हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर मंगलवार को, पूर्णिमा के दिन या कोई भी शुभ घड़ी हो, कोई व्रत त्यौहार हो, उस दिन हनुमान जी का झंडा लगाना चाहिए। इसके लिए सुबह स्नानादि क्रिया से निवृत्त हो जाएं, उसके बाद कुछ फल मिष्टान वगैरह की व्यवस्था रखें। हनुमान जी के सामने आप बैठ जाएं या मंदिर ही चले जाएं। वहाँ पे बैठने के बाद आप दीपक जला लीजिए। दीपक जब जला लें फिर हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और फिर झंडा वहाँ पे रख करके कुमकुम से, अक्षत से, पुष्प से कुछ द्रव्य भी चढ़ा दीजिए और उसके बाद मिष्टान वगैरह रख करके झंडे को प्रणाम कीजिए और पूजन कीजिए और हनुमान जी से आग्रह कीजिए कि हनुमान जी का वास इस झंडे में हो जाए। और पुनः एक बार फिर से या तो हनुमान जी के मंत्रों का जप कीजिए या फिर हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। और फिर इस झंडे को लेकर के आप लाल धागे से बांध करके, जिस डंडे में लगाया जाए उसमें लाल धागे से बांध करके और प्रभु श्री राम का सुमिरन करते हुए, प्रविशि नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, ये भी उच्चारण करते हुए आप हनुमान जी के झंडे को वायव्य कोण में, दक्षिण दिशा में या पूर्व दिशा में भी लगा सकते हैं। लेकिन नकारात्मक शक्तियों से बचने के लिए और सदैव चारों तरफ विजय मिले हमें, इसके लिए दक्षिण दिशा सर्वोत्तम है। और ये जो पताका है ये लाल रंग की हो या पीले रंग की हो या फिर भगवा रंग की हो, लेकिन इसका जो किनारी होता है वो सुनहरा हो तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है। आजकल तो ये ऑनलाइन भी उपलब्ध है बाज़ारों में। और जब से श्री राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है अयोध्या में, उसके बाद तो हर जगह हम देख रहे हैं कि इस तरह के झंडे आपको आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। तो ये झंडा जरूर लगाना चाहिए। अभी 22 जनवरी को लोगों ने लगाया ही है, और जब जब ये झंडा पुराना कुछ मटमैला हो जाए तो इस झंडे को बदल देना चाहिए। एक और अच्छी बात है, अगर ये किया जाए तो बहुत बढ़िया है। क्योंकि आजकल बाज़ारों में, पहले भी जो गांव में रहने वाले लोग हैं, शहर में तो उतनी व्यवस्था नहीं हो पाएगी, वो छोटे छोटे लाल मुख वाले बानर की जो आकृति होती है, मिट्टी के बने हुए बंदरों की लाल मुख वाले, वो लेकर के लोग अपने दरवाजे के बाहर रखते थे। कुछ ऐसी व्यवस्था करते थे या लगा देते थे जिससे भी नकारात्मक शक्तियाँ हमारे घर में प्रवेश नहीं करती हैं और हनुमान जी सदैव रक्षा करते हैं। या फिर उस तरह की आकृति अगर संभव है तो अगर मुख्य दरवाजे पे उसको बनवा दिया जाए किसी कलाकार को बुला करके, तब भी अति उत्तम होता है। या फिर हनुमान जी की जो प्रतिमा है वो मुख्य दरवाजे के ऊपर जब लगाया जाता है, इससे भी सकारात्मकता हमारे घर में वास करती है। तो इस तरह से जो लोग करते हैं, लाल मुख के वानर का आगे लगा देते हैं हनुमान जी का ऊपर, फिर वहाँ पे ध्वजा लगाया जाता है जहाँ पे वहाँ पे अनैतिक लोगों का आगमन नहीं होता। या जो लोग कोर्ट कचहरी पुलिस वगैरह से परेशान रहते हैं कि आए दिन कुछ इस तरह के परेशानियाँ खड़ी हो जाती हैं, बेवजह जो लोग इस तरह के कार्यों में फंस जाते हैं या फंसा दिए जाते हैं, वो इससे बच जाएंगे। तो ये बहुत आवश्यक है कि लाल झंडा, पीला झंडा या केसरिया झंडा अगर हम अपने घर पे लगाते हैं तो ये बहुत बढ़िया रहता है। और साथ ही इस झंडे को मंदिर पे भी लगाया जा सकता है। जो लोग घर में किसी प्रकार की साफ सफाई, शुद्धता की दिक्कत है, या उन्हें लगता है कि कोई ऐसी जगह नहीं मिल रही है जहाँ पे इस झंडे को लगाया जा सके, तो मंदिर में जा करके आप उस झंडे को लगा दें। मंदिर की छत पे या मंदिर में कहीं भी स्थान बना होता है वहाँ पे लगा दें और ये झंडा लहराता रहेगा और आपके घर में सकारात्मकता का वास रहेगा और ये विजय का भी सूचक है। इसलिए झंडे का विशेष महत्व है। हनुमान जी का झंडा जहाँ पे रहता है वहाँ पे हमेशा सुख समृद्धि का वास रहता है और हर प्रकार की अनहोनी से व्यक्ति
बच जाता है। तो बड़ी महिमा है हनुमान जी की। हनुमान जी का हम जिस रूप में भी पूजन करें, जिस रूप में भी आराधना करें, जैसे भी उनको पुकारें, हर रूप में हनुमान जी मदद करते हैं और हमारे सभी कामनाओं की सिद्धि कर देते हैं। और साथ ही पहले के दौर में हमने देखा है, जिन लोगों के गांव में घर वगैरह है, वहाँ पे श्री रामचरितमानस की कुछ चौपाइयाँ भी वो अंकित मुख्य दरवाजे पे करा देते थे। प्रवेश नगर की जय सब काजा, या फिर मंगल भवन अमंगल हारी द्रव सुदशरथ अजर बिहारी, इस तरह के चौपाइयाँ अंकित करा दी जाती हैं मुख्य दरवाजे पे, या प्लेट बनवा करके भी अगर उसमें लगा दिया जाए तो इससे भी शुभ फलों की प्राप्ति होती है, क्योंकि वहाँ पे मंगल का वास होता है और अमंगलहारी, और तमाम तरह के अमंगलों को दूर कर देते हैं श्री हनुमान जी। और वास्तुशास्त्र तो ये कहता है कि व्यक्ति को मुख्य दरवाजे पे अपना नेम प्लेट लगाने की बजाय वहाँ पे कोई श्री रामचरितमानस की श्लोक चौपाइयाँ आप अंकित करा दें तो आपके घर में ज़्यादा अच्छा रहेगा। वहाँ पे किसी प्रकार का वास्तु दोष नहीं रहेगा और हनुमान जी सदैव रक्षा करेंगे और हर प्रकार का मंगल ही मंगल होगा। तो इस प्रकार से ध्वजा का आप प्रयोग कर सकते हैं और हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जय सिया राम।